हर महान कहानी किसी भव्य सिंहासन से नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण चुप्पी से शुरू होती है। और यही चुप्पी यहूदा की पहाड़ियों में फैली हुई थी। बंजर भूमि, तपती हुई चट्टानें और उस वीराने में एक लड़का जो अपनी पहचान से अनजान था, लेकिन जिसकी आत्मा किसी अदृश्य बुलाहट से जुड़ी थी। उसका नाम था दाऊद। बैतलहम के पास सूखी घासों और कंटीली झाड़ियों से भरे एक मैदान में एक किशोर बालक अपने पिता यिशै की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, पांव नंगे थे और कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसकी आंखों में स्वप्नों की लौ थी, ऐसी लौ जो स्वर्ग से जुड़ी थी। दाऊद दिन रात इन भेड़ों के साथ रहता। वह उन्हें भेड़ियों और भालुओं से बचाता, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालता। अकेलेपन में वह परमेश्वर से बातें करता, आसमान की ओर देखता और कहता, हे यहोवा, जब कोई मुझे नहीं जानता तब भी तू मुझे देखता है। कोई उसे नहीं पहचानता था। उसके सातों भाई उसे छोटा समझते। पिता यिशै भी शायद उसे घर के कामों के योग्य न मानते थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की तरह नहीं देखती। उधर इज़राइल के सिंहासन पर बैठा था राजा शाऊल, जो पहले तो विनम्र था, लेकिन अब घमंड और अवज्ञा का शिकार हो चुका था। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उसकी आत्मा धीरे धीरे छिनती गई। उसका हृदय खाली हो गया और भय, क्रोध और भ्रम ने उसमें घर बना लिया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को अस्वीकार किया है, अब और नहीं। जा यिशै के घर, क्योंकि उसके बेटों में से एक को मैंने अपना नया अभिषिक्त चुना है। शमूएल हिचकिचाया, हे प्रभु, यदि शाऊल को पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा, अपने साथ एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। शमूएल जब बैतलहम पहुंचा तो नगर के प्राचीन कांपते हुए उसके पास आए। क्या तू शांति के साथ आया है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं शांति के साथ आया हूं, यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र किया और उन्हें यज्ञ में बुलाया। जब यिशै अपने बेटों को लेकर आया तो सबसे पहले सामने आया एलियाब, ऊंचा, बलिष्ठ, तेजस्वी योद्धा। शमूएल ने मन में सोचा, यही होगा परमेश्वर का अभिषिक्त। लेकिन उस क्षण परमेश्वर ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। शमूएल ने यिशै की ओर देखा और पूछा, क्या यही तेरे सब बेटे हैं? यिशै कुछ झिझकते हुए बोला, एक है, सबसे छोटा, वह भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता होगी यहाँ? शमूएल बोला, उसे बुलाओ, हम तब तक खाने को नहीं बैठेंगे जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता। सेवक दौड़ाया गया और कुछ देर में वह लड़का आया, धूप से झुलसी त्वचा, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में सरलता। उसने किसी दरबारी पोशाक या हथियारों से अपनी पहचान नहीं बनाई थी, लेकिन जब वह सामने आया तो परमेश्वर ने कहा, यही है, उठ और इसे अभिषेक कर। शमूएल ने तेल की सींग निकाली और भाइयों की दृष्टि के सामने उस छोटे से चरवाहे के सिर पर तेल उंडेला। उसी क्षण यहोवा की आत्मा बलपूर्वक दाऊद पर उतरी। कोई बाजा नहीं बजा, कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन स्वर्ग ने अपनी रचना पूरी कर दी थी। एक राजा को चुना जा चुका था, पर कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। अभिषेक के बाद भी दाऊद फिर से भेड़ों के पास लौट गया, लेकिन परमेश्वर ने कार्य जारी रखा। राजा शाऊल अब एक विचित्र बेचैनी से ग्रस्त था। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गया था। उसके सेवकों ने सलाह दी, किसी को बुलाओ जो वीणा बजाकर तुझे शांति दे सके। एक सेवक बोला, मैं जानता हूं एक युवक को, यिशै का बेटा दाऊद। वह वीणा बजाता है, वीर है, सुंदर, और यहोवा उसके साथ है। शाऊल ने दाऊद को बुलवाया। जब दाऊद वीणा बजाता तो शाऊल की आत्मा को शांति मिलती। एक बार फिर जिसे परमेश्वर ने राजा ठहराया था, वही अब एक टूटते हुए राजा को शांत करने का साधन बना।
इसराइल और पलिश्ती एक बार फिर युद्ध भूमि में आमने सामने थे, पर इस बार उनके बीच में खड़ा था एक विशाल योद्धा, गोलियत। वह इसराइल की सेना को रोज ललकारता, कोई है जो मुझसे लड़े? यदि वह मुझे हराए तो हम तुम्हारे दास होंगे। 40 दिन तक कोई आगे नहीं आया। डर ने सभी योद्धाओं को जकड़ लिया। तभी वहां आया दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटियां और अनाज लेकर। पर जब उसने गोलियत की ललकार सुनी तो उसका खून उबल पड़ा। यह कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना का अपमान करता है? लोग हंसे। उसके भाइयों ने उसे डांटा, लेकिन दाऊद डिगा नहीं। उसने शाऊल से कहा, मैं इससे लड़ूंगा। शाऊल चकित था। तू तो एक लड़का है और वह एक योद्धा। दाऊद बोला, मैं अपने पिता की भेड़ों को शेर और भालू से बचा चुका हूं। वही परमेश्वर जिसने मुझे वहां बचाया, वही मुझे आज भी बचाएगा। दाऊद ने कोई बख्तरबंद नहीं पहना। उसने सिर्फ 5 चिकने पत्थर उठाए और अपनी गुलेल थामी। वह मैदान की ओर बढ़ा, पराजय से नहीं, विश्वास से भरा हुआ। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद गरजा, तू भाले और तलवार से आता है, पर मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम पर आता हूं। पत्थर चला और दुनिया थम गई। अगले ही पल गोलियत जमीन पर गिर चुका था। इसराइल ने जय घोष किया। शाऊल की सेना ने पलिश्तियों को खदेड़ दिया। स्त्रियां गाने लगीं, शाऊल ने हजारों मारे पर दाऊद ने लाखों। वहीं से जन्मी शाऊल के भीतर जलन, और यहीं से शुरू होता है दाऊद के जीवन का अगला अध्याय, ईर्ष्या, शत्रुता और संघर्ष का। दाऊद अब कोई साधारण चरवाहा नहीं रहा। गोलियत को पराजित करने के बाद वह पूरे इजराइल में नायक बन गया था। युद्ध के हर मोर्चे पर वह विजय पा रहा था। जब वह मैदान से लौटता तो नगर की स्त्रियां नगाड़े और गीतों से उसका स्वागत करती। शाऊल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को। यही गीत राजा शाऊल के हृदय में झर बन गया। उसकी आंखों में वह युवक अब वीर नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी बन गया था। उसका भय धीरे धीरे पागलपन में बदल रहा था। उसने सोचा, राज्य भी तो बस अब इसी को मिलना बाकी है। राजा शाऊल की ओर से ईर्ष्या बढ़ती रही, पर उस दरबार में एक ऐसा भी था जिसने दाऊद को अपने प्राणों से बढ़कर चाहा, शाऊल का पुत्र योनातान। योनातान ने दाऊद की वीरता नहीं, उसके चरित्र को पहचाना। वह जानता था कि परमेश्वर की आत्मा उसी पर है। दोनों के बीच एक पवित्र मित्रता बंध गई, ऐसी मित्रता जो समय, सत्ता और मृत्यु की सीमाओं को भी लांघने वाली थी। योनातान ने अपने राज्याभिषेक के वस्त्र, अपनी तलवार, कमरबंद और धनुष दाऊद को दे दिए। ये एक प्रतीक था कि वह अपने उत्तराधिकार को दाऊद के लिए छोड़ रहा है। एक दिन जब दाऊद वीणा बजा रहा था, शाऊल ने अपने हाथ में भाला उठाया और दाऊद की ओर फेंक दिया, पर वह बच निकला। यह पहली बार नहीं था। शाऊल ने दाऊद को मारने के लिए कई उपाय किए। उसने दाऊद को बार बार युद्ध में भेजा, इस आशा में कि वह मारा जाएगा। उसने अपनी बेटी मीकल से विवाह की शर्त रखी, 100 पलिश्तियों की खाल लाने की, लेकिन हर बार दाऊद विजयी लौटता रहा। मीकल भी दाऊद से प्रेम करने लगी, और जब शाऊल ने उसे मारने के लिए सैनिक भेजे तो मीकल ने चुपचाप उसे खिड़की से बाहर निकाला। अब दाऊद एक निर्वासित बन गया था, राजा का अभिषिक्त, पर जंगलों में भटकता हुआ। उस पर कोई मुकदमा नहीं था, पर शत्रुता असीम थी। दाऊद रामाह नामक नगर पहुंचा, जहां परमेश्वर के भविष्यवक्ता रहते थे। शमूएल अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने दाऊद को गले लगाया और कहा, मत डर, जिसे परमेश्वर ने चुना है उसे मनुष्य मिटा नहीं सकता। शाऊल ने जब सुना कि दाऊद शमूएल के पास है तो उसने सैनिकों को भेजा, पर हर बार जब सैनिक वहां पहुंचे वे परमेश्वर की आत्मा से भर जाते और भविष्यवाणी करने लगते। अंत में जब स्वयं शाऊल वहां पहुंचा तो वह भी प्रभु की आत्मा के अधीन हो गया और दीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह स्पष्ट था, कोई शक्ति दाऊद को छू नहीं सकती जब तक परमेश्वर उसकी ढाल है। शाऊल ने फिर योजना बनाई। योनातान को विश्वास नहीं हुआ कि उसके पिता वास्तव में दाऊद को मारना चाहते हैं। दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता मुझे मारना चाहता है तो मुझे बता दे, मैं चला जाऊंगा। दोनों ने एक योजना बनाई। नए चांद के पर्व पर दाऊद दरबार में नहीं जाएगा। यदि शाऊल क्रोधित हुआ तो यह प्रमाण होगा कि वह सचमुच दाऊद की मृत्यु चाहता है। जैसा कि हुआ, शाऊल का क्रोध उबल पड़ा। उसने यहां तक कहा कि योनातान भी दोषी है क्योंकि वह दाऊद का पक्षधर है।
भाले से वह अपने पुत्र को भी मारने को तैयार हो गया। योनातान ने रात को एक निशानी के रूप में तीर चलाए। जब दाऊद पास आया तो दोनों मित्र गले लगकर रोने लगे। योनातान ने कहा, जा दाऊद और जान ले, यहोवा हमारे बीच गवाह है। एक दिन तू राजा होगा और मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन यदि मैं न रहा तो मेरे वंश को मत भूलना। अब दाऊद पर्वतों, जंगलों और गुफाओं में भटकने लगा। उसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ते गए जो सताए हुए थे, कर्ज में डूबे थे या दुखी थे। वे सब दाऊद के पास आए और वह उनका अगुआ बन गया, एक निर्वासित और फिर भी एक राजा। उसने अदुल्लाम की गुफा में शरण ली। वहां से वह यूदाह के जंगलों में गया। हर स्थान पर वह परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगता और जहां आवश्यकता होती वहां जाकर दुश्मनों से लड़ता, अपने लोगों की रक्षा करता। एक दिन दाऊद नोब नामक स्थान पर पहुंचा, जहां याजक अहीमेलेक ने उसकी सहायता की। उसने दाऊद को शरण दी और वह तलवार दी जो उसने गोलियत से ली थी। जब यह बात शाऊल को पता चली तो वह पागल हो गया। उसने उन सभी याजकों की हत्या करवा दी जो दाऊद की मदद में शामिल थे, 85 याजक और उनके परिवार। केवल एक याजक एब्यातार बच सका और वह दाऊद के पास आ गया। दाऊद दुख में डूब गया, लेकिन उसने एब्यातार से कहा, डर मत, जो मेरा शत्रु है वह तेरा भी है, तू मेरे साथ सुरक्षित है। शाऊल अब दाऊद के पीछे 3000 चुने हुए सैनिकों के साथ निकल पड़ा। वह ऐन गदी नामक स्थान पर पहुंचा, जहां एक विशाल गुफा थी और उसी गुफा में दाऊद छिपा था। शाऊल अकेले उस गुफा में आया, शायद विश्राम के लिए। दाऊद के लोग फुसफुसाए, यहोवा ने आज तुझे शत्रु को तेरे हाथ में दे दिया है। दाऊद चुपचाप आगे बढ़ा। उसने शाऊल की पोशाक का एक किनारा काट लिया, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाई। बाहर आकर उसने दूर से पुकारा, हे मेरे राजा, तू क्यों सुनता है कि दाऊद तेरा शत्रु है? देख, तेरे जीवन को आज मार सकता था, पर मैंने तुझे नहीं छुआ। शाऊल रो पड़ा, तू मुझसे अधिक धर्मी है दाऊद। जब तू राजा बनेगा, मेरे वंश को नष्ट मत करना। जब गिलबो पर्वत पर शाऊल और उसके तीनों पुत्रों योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ की मृत्यु हुई तो दाऊद जिगलाग में था। एक अमालेकी युवक ने आकर उसे समाचार दिया। जब उसने कहा कि उसने शाऊल को मृत्यु से राहत दी, दाऊद ने उसे दंडित किया। लेकिन इसके पहले दाऊद ने गहरे दुख में डूबकर शाऊल और योनातान का विलाप गीत लिखा, जो आज भी पवित्र साहित्य का भावनात्मक शिखर माना जाता है। वह कहता है, हे योनातान, मेरे भाई, तू मुझे अति प्रिय था। तेरी प्रीति मेरे लिए स्त्रियों की प्रीति से अधिक थी। यह शोक केवल राजा के मरने का नहीं था, वह योनातान की मित्रता और एक टूटे युग के अंत का विलाप था। परमेश्वर की आज्ञा से दाऊद हेब्रोन गया, जहां यहूदा के लोगों ने उसे अपना राजा ठहराया। उसने वहां 7.5 वर्षों तक राज्य किया। शेष इज़राइल पर अब भी शाऊल का पुत्र ईशबोशेत राज्य कर रहा था। इस काल में दाऊद और शाऊल के घराने के बीच लंबे समय तक टकराव चला। योआब दाऊद का सेनापति और अब्नेर शाऊल का सेनापति के बीच गहन युद्ध हुए। जब अब्नेर ने दाऊद के पक्ष में आने का निश्चय किया, योआब ने उसे धोखे से मार डाला। यह एक दर्दनाक घटना थी, जिस पर दाऊद ने शोक मनाते हुए कहा, क्या अब्नेर मूर्ख की तरह मरा? दाऊद ने स्पष्ट किया कि उसका राज्य छल कपट से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से स्थिर होगा। जब ईशबोशेत की हत्या हुई तो सभी इस्राएली गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन आए और कहा, देख, हम तो तेरी हड्डी और मांस हैं। तू ही वह है जो शाऊल के समय में इज़राइल को बाहर भीतर करता था, और यहोवा ने तुझसे कहा, तू मेरे लोगों का चरवाहा और अगुवा बनेगा। दाऊद ने संपूर्ण इज़राइल पर राज्य करना शुरू किया और यरूशलेम को जीतकर राजधानी बनाया। यबूसी लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, अंधे और लंगड़े भी तुझे रोक देंगे। परंतु दाऊद ने दुर्गम गढ़ पर चढ़कर उसे जीता। यह नगर दाऊद का नगर कहलाया। वह वहां 33 वर्षों तक राज्य करता रहा। दाऊद ने यहोवा के वाचा का संदूक के रथ यारीम से यरूशलेम लाने की ठानी, परंतु रास्ते में जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए?
इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। जब देखा कि ओबेदेदोम का घर आशीर्वादित हो गया, वह उसे फिर ले आया। इस बार बहुत आदर, बलिदानों और नृत्य के साथ दाऊद बेतहाशा नाचता रहा। वस्त्र डीले हो गए। उसकी पत्नी मीकल ने उसे अपमानजनक कहा। दाऊद बोला, मैं यहोवा के सामने और भी अधिक तुच्छ बनूंगा। यह उसका तरीका था, यह जताने का कि एक राजा भी परमेश्वर के सामने केवल एक सेवक होता है। दाऊद ने पलिश्तियों, मोआबियों, अम्मोनियों, सीरियों, एदोमियों पर विजय प्राप्त की। उसके राज्य की सीमाएं फरात नदी से लेकर मिस्र की सीमा तक फैल गईं। वह न्याय और धर्म के साथ राज्य करता था। एक दिन दाऊद ने नातान नबी से कहा, मैं देवदार के महल में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक तंबू में। नातान ने कहा, जो तेरे मन में है कर, यहोवा तेरे साथ है। रात को परमेश्वर का वचन नातान के पास आता है। परमेश्वर ने नातान से कहा, जा और दाऊद से कहा, तू यहोवा के लिए मंदिर नहीं बनाएगा। मैंने उसे राजा बनाया, उसके शत्रुओं को हराया। जब वो मरेगा तब मैं उसके वंश से एक को राजा बनाऊंगा। वह मेरे लिए मंदिर बनाएगा और उसका राज्य सदा बना रहेगा। नातान ने दाऊद से कहा, यह यहोवा का वादा है, वह तेरा घर और राज्य सदा बनाए रखेगा। युद्ध के समय दाऊद यरूशलेम में रुका। एक दिन उसने छत से एक सुंदर स्त्री को स्नान करते देखा, बतशेबा। वह उसे महल में बुलाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, और जब वह गर्भवती होती है तो उसके पति ऊरिय्याह को धोखे से मरवा देता है। परमेश्वर को यह बात अप्रिय लगी। नातान नबी आता है, दाऊद को एक कथा सुनाता है। एक नगर में 2 पुरुष थे, एक धनी और एक गरीब। धनी के पास बहुत सी भेड़ें और गायें थीं, पर गरीब के पास बस एक ही प्यारी भेड़ थी, जो उसके साथ ही खाती पीती और सोती थी। एक दिन धनी के पास कोई मेहमान आया तो उसने अपनी भेड़ लेने के बजाय गरीब की इकलौती भेड़ छीन ली और उसे पकाकर मेहमान को परोस दी। जब दाऊद यह कथा सुनकर क्रोधित होता है, नातान कहता है, वही पुरुष तू है। यह कहानी सुनाकर नातान ने दाऊद को उसके अपने पाप का एहसास कराया। दाऊद टूट जाता है और तब वह लिखता है भजन संहिता 51, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, एक शुद्ध मन मुझ में उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा मेरे भीतर नए सिरे से पैदा कर। परिणाम स्वरूप उसका पुत्र मर जाता है। यह उसकी आत्मा का सबसे गहरा घाव था। दाऊद का जीवन यही नहीं रुका। उसका पुत्र अबशालोम, जो सुंदर और महत्वाकांक्षी था, लोगों का दिल जीतता है और बगावत करता है। दाऊद महल छोड़कर जंगलों में लौटता है, सिर पर राख और नंगे पांव। युद्ध हुआ। अबशालोम एक पेड़ की डाल में लटक जाता है और योआब उसे मार डालता है। जब यह खबर दाऊद को मिलती है, वह फूट फूट कर रोता है, हे मेरे बेटे अबशालोम, काश मैं तेरे स्थान पर मर जाता। एक राजा की सबसे गहरी पीड़ा जब पिता का हृदय टूटता है। दाऊद वृद्ध होता है। उसका एक और पुत्र अदोनिय्याह स्वयं को राजा घोषित करता है, लेकिन बतशेबा और नातान नबी के कहने पर दाऊद सुलेमान को तेल से अभिषिक्त करवाता है। सुलेमान गिहोन से राजसी विजय के साथ लौटता है। दाऊद अपने अंतिम शब्दों में कहता है, बलवान और साहसी बन, यहोवा की आज्ञाओं का पालन कर। यदि तू ऐसा करेगा तो तेरी गद्दी स्थिर रहेगी। दाऊद 40 वर्षों तक राज्य करता है। वह इज़राइल का सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित राजा बनकर मरता है। दाऊद की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। चरवाहे से राजा तक, पाप से पश्चाताप तक और मनुष्य से मसीह के पूर्वगामी तक। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसने गलतियां की, लेकिन जिसने परमेश्वर के दिल को खोजा। उसके गीत आज भी हमारे दुखों में सांत्वना और हमारी आराधना में शक्ति भरते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।